So listen here. The first doubt which I can see is question number 8. And what is question number 8? Note down everyone. In question number 8, we have a class containing 14 boys and 10 girls. We have a class containing 14 girls and 14 boys and 10 girls. 14 boys and 10 girls. Out of these students, we have to choose 10 students. इनमें से अपने लोग को 10 स्टूडेंट चूज करने हैं. Alright. Now, अब 10 students में क्या है देखना एक बार. Are to be chosen for a competition such that at least 4 boys is 10 students में कम से कम at least 4 boys and at least 4 girls are strictly to be chosen. 10 में कम से कम 4 boys और 4 girls होना ही है. अब इसमें एक और कंडीशन जोड़ दी है. The 2 girls who won the prizes last year should be included. And उसके बाद 2 girls who won last year must be included. उसको इंक्लूड करना ही है. तो ये कितने तरीके से ये काम हो सकता है, तो ध्यान से एक बार नोट करना सबको. सबसे पहला पॉइंट, अपने लोग के पास 14 बॉयज है और अपने लोग के पास 10 गर्ल्स है. इस 10 गर्ल्स को हम डिवाइड कर देते हैं 8 + 2 में. पता है क्यों? क्योंकि 2 गर्ल जो है, स्पेसिफिक 2 गर्ल जो है, जो लास्ट ईयर प्राइज जीता था जिसने, उनको मुझे इंक्लूड हमेशा करना है. जो 2 गर्ल जो लास्ट ईयर प्राइज जीता था जिसने, उसको अपने लोग को हमेशा इंक्लूड करना है टीम में. मतलब ये ऑलरेडी हमारी टीम में है. मतलब अब मुझे जो सिलेक्शन करना है वो मुझे 8 स्टूडेंट्स में से ही करना है. समझ में आया बात? मतलब 8 स्टूडेंट्स में सिलेक्शन करना है सच वे कि अपने लोग को दोनों केस में कम से कम 4-4 वाला कंडीशन मिलना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए. तो ध्यान रखिए. अगर मान लो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बॉय से, कम से कम 4 बॉय. तो एक बात बताओ, कम से कम 4 बॉय अगर हम सेलेक्ट करें 14 में से, तो बाकी पूरा 10 का कम जो अपना टीम है उसको फुलफिल करने के लिए मुझे 6 कहां से सिलेक्शन करना पड़ेगा? बताओ तो 6 कहां से सिलेक्शन करना पड़ेगा? गर्ल्स में से. लेकिन 6 में मेरे पास ऑलरेडी 2 गर्ल है, तो यहाँ पे मुझे 6 के लिए कंप्लीट करने की मुझे 4 क्या करना पड़ेगा? मुझे 8 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा. बात समझ में मेरे? ठीक है सब कोई को? आई रिपीट वंस अगेन. तुमको दिमाग में ये रखना है कि मेरे सामने 14 गर्ल्स खड़े, 14 बॉयज और 10 गर्ल्स नहीं, उनमें 2 गर्ल अलग खड़े, 8 गर्ल और 2 गर्ल. वो 2 गर्ल हमेशा मेरी टीम में है. वो 2 गर्ल हमेशा मेरी टीम में है. तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने वे से हम ये काम कर सकते हैं कि कम से कम 4 बॉय और 4 गर्ल मेरी टीम में होना ही चाहिए. तो कम से कम 4 का मतलब होता है मिनिमम 4. मिनिमम 4 अचीव करने के लिए तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. मिनिमम 4 बॉय से स्टार्ट करते हैं. ये देखते हैं कि चलो अगर मैं कम से कम 4 बॉयज को सेलेक्ट करूं तो ये कितने वे से होगा. तो 4 बॉयज, तो बाकी पूरा 10 कंप्लीट करने के लिए 6 मेरे दिमाग में जो आया, उसमें मेरे दिमाग में जो 2 गर्ल है वो ऑलरेडी दिख गया. उसमें हमारा वेज नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो मुझे लेना ही है. उनको तो मुझे हमेशा अपनी टीम में लेना ही है. तो मुझे 4 सेलेक्ट करना है 8 में से. तो 4 और 2 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10. समझ में आया? नेक्स्ट, अगर मान लो मैं 4 को एक बढ़ा दूं, क्योंकि कम से कम मिनिमम 4 का मतलब हो गया कि 4 या 4 से ज्यादा, मतलब 4 से लेस तो हो नहीं सकता, 4 या फिर 4 से ज्यादा होना पड़ेगा. तो मान लो मैं 5 बॉयज कर दिया. अब बताओ मुझे 5 बॉयज यहां से कर दिया मैंने, तो बाकी को कंप्लीट करने के लिए गर्ल से सेलेक्ट करना पड़ेगा 5. अब 5 में से 2 तो मेरे बैक ऑफ माइंड में चाहिए. उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन वाला चीज नहीं है. मतलब मेरा जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा. मेरा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है किन पे एप्लीकेबल हो रहा है? 8 गर्ल्स पे एप्लीकेबल हो रहा है. तो 5 के लिए मैंने 2 ऑलरेडी ले लिए हैं, तो मुझे 3 ही सेलेक्ट करना है. ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है. तो 5 3 8 2 10 हो गया. और मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम 4 बॉय 4 गर्ल वाला कंडीशन वायलेट ना हो.
तो यहाँ पे 4 बॉय है या 6 गर्ल है, वायलेट हुआ? नहीं। 5 बॉय है 5 गर्ल है, कंडीशन वायलेट हुआ? नहीं। अब इसको बढ़ा देते हैं 6 अगर बॉयज ले लिए हम लोग तो 6 बॉयज के बाद पूरे मुझे 10 को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? 4 गर्ल सेलेक्ट करना पड़ेगा। 4 गर्ल में ऑलरेडी 2 गर्ल मेरी टीम में है, तो मुझे बाकी जो है वो किसने से कम करना है? जो 8 में से करना है। 6 तो 8 तो 10 हो गया। तो देखो ये वायलेट हुआ कंडीशन? नहीं। कम से कम 4, कम से कम 4, 2 2 4 हो गया। अब 7 गर्ल बॉयज, 7 बॉयज लेने के बाद मुझे पूरे के पूरे कंप्लीट करने के लिए अपना जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो मुझे बाकी किससे लेना पड़ेगा? गर्ल से। लेकिन 2 गर्ल लास्ट ईयर ऑलरेडी थी तो वो तो ले लिया मैंने। अब एक गर्ल को कहां से करना पड़ेगा? 8 में से। लेकिन एक बात बताओ, मेरा क्या ये 4 और 4 जो है क्या वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 4 बॉयज तो कम से कम वाला तो कंडीशन हो गया, लेकिन ये तो वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स जो अपने टीम में, इस केस में गर्ल्स अपने टीम में कितना है? सिर्फ 3 है। तो क्या ये वायलेट हुआ कि नहीं? वायलेट हुआ। तो ये हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितने वेज है ऐसा काम करने का? ये काम करने का कितने वेज है? 1 2 3 वेज है। अब हम इसको लिखेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। कैसे? 14 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो एटलीस्ट 4 बॉयज एटलीस्ट 4 गर्ल्स, एटलीस्ट 4 बॉयज तो ये तो है एटलीस्ट कम से कम, और ये तो 2 और 1 कितना हो गया? 2 और 1 3, तो 4 नहीं होगा, इसीलिए ये केस नहीं होगा पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे 14 बॉयज में से 4 बॉयज इनटू प्लस नहीं होगा, याद रखिए, इनटू 8 C4। समझ में आया तो बात? 10 क्यों नहीं किया समझ में? क्योंकि 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेरी टीम में, ये ऑलरेडी मेरी टीम में है। मुझे सेलेक्ट करना है 4 में से, किस में से? 8 में से। 4 सेलेक्ट करना है, सॉरी 8 में से, और दोनों के बीच में इनटू क्यों लगेगा? पता होगा तुम लोगों को, मैंने बताया था कि मुझे 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स और 2 गर्ल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्लस देंगे तो गलत हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं या तो 4 बॉय सेलेक्ट कर रहा हूं या फिर मैं 4 गर्ल सेलेक्ट कर रहा हूं, और 2 गर्ल ऑलरेडी है मेरी टीम, तो मतलब 6 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना, मुझे टोटल 10 को सेलेक्ट करना है, और 14C5 into 8C3 और 14C6 into 8C2। This is an answer. All right everyone? देखो तुम लोगों ने क्या ये किया या नहीं? चेक कर लो अपने कॉपी में। अगर नहीं किया है तो इसको रेक्टिफाई कर लो, और कर लिया है तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग नंबर 9 में मूव करते हैं। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, करने के लिए फटाफट। तो वो इनवर्स और जो नॉर्मल। अब नेक्स्ट वाला सम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज नंबर, आई एम सॉरी आई जस्ट erased confusion, was 9, नंबर 9 देखना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखना। इन अ विलेज देयर आर 87 families, of which 52 families have at most 2 children। मतलब यहाँ पे कैटेगरी है, देखो एक विलेज में टोटल 87 families है, ठीक है। इस 87 families जो है इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है। 2 कैटेगरी क्या है? One was having at most 2 children, at most 2 children वाला फैमिली, और एक not at most 2 children। ऐसे देखते, ठीक है। मतलब कुछ फैमिलीज हैं जिनके घर में कम से कम 2 बच्चे तो है ही, और कुछ फैमिलीज हैं जिनके घर में 2 बच्चे कम से कम नहीं है, तो लेस देन 2। ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, कम से कम नहीं, एट मोस्ट नहीं, ये एटलीस्ट नहीं, मैं एटलीस्ट में नहीं, मतलब ज्यादा कुछ बच्चे, कुछ घर में मतलब फैमिलीज में ज्यादा 2 बच्चे हैं, और कुछ फैमिली में ज्यादा 2 बच्चे नहीं है, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे। ठीक है, तो कितने फैमिलीज में कम से कम ज्यादा 2 बच्चे हैं बताओ तो? 52 families have at most 52 families have at most 2 children. So what are the remaining number of families? 35 families जिनके पास जो ये कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? ये तो हो गए हमारे सामने इतने फैमिलीज विलेज में। हमारे सामने विलेज में इतने फैमिलीज हो गए, मतलब क्या? एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाले 52 एंड नॉट एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाले 35, क्योंकि टोटल ऑल टुगेदर उस विलेज में 87 ही फैमिलीज है। अब आगे देखना है। In a rural development program, 20 families are to be chosen for assistance. इनमें से चूज करने हम लोग को 20 families हम लोग को चूज करना है।
ठीक है, इनमें से इतने टोटल में से कैटेगोरिकली यहां पे लिखा हुआ है कि किसमें से कितना चूज करना है। देखो लिखा हुआ है ऑफ विच एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। कम से कम पूरे 20 में कम से कम 18 फैमिलीज तो होना हमेशा चाहिए। मतलब मुझे 20 टोटल चूज करने हैं, लेकिन 20 में से मुझे कम से कम 18 हर बार कम से कम उसमें 18 वो वाली फैमिली बिलोंग से आना चाहिए, वो लोग उस फैमिली से आना चाहिए, उस कैटेगरी वाली फैमिली होना चाहिए जिनके घर में कम ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे। ठीक है, मतलब 20 फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे वाली फैमिलीज, इसमें कितना होना चाहिए? कम से कम 18 एटलीस्ट 18 families having at most 2 children। समझ में आ गया बात? अब देखो ध्यान से, तो 2 चिल्ड्रन एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाला ये हो गया और नहीं वाला ये हो गया। तो ये वाला कैटेगरी से कम कितने फैमिली होने चाहिए मेरे 20 के सिलेक्शन में? मेरे टोटल 20 फैमिलीज के सिलेक्शन में ये कैटेगरी वाले कम से कम उसमें कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे मैंने 18 चूज कर लिया, कम से कम बोला, तो कम से कम मतलब उतना तो होना ही है। तो पूरे कलेक्शन पूरे कंप्लीट करने के लिए मुझे सिलेक्शन तो इस कैटेगरी से सिलेक्ट करने पड़े, या फिर 19 1 या फिर 22। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, समझ में आएगा? अब लिखेंगे कैसे? 18 किस में से? 52 में से। 52 C18 into 35 C2 plus 52 C A19 into 35 C1 plus 52 C20 into 35 C0. You know that 35 C0 is equal to how much? 1. So this is your answer. Okay, try the next sum once. Just give me a few minutes. 10 नंबर हुआ सबका? 10 नंबर हुआ सबका? नहीं सर, नहीं हुआ। A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed. अच्छा, किसी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? क्या बताओ? मतलब पार्ट 1 होगा तभी वो पार्ट 2 लेगा, अगर नहीं हुआ तो 2 + 8 पार्ट 1 हुआ। अच्छा, एक बार हम लोग करते हैं। मैं तो 8C3 + 7C2 मेरा तो 61 + 7C3 होगा। सुनो डाउन। A boy has 3 library tickets, ठीक है? बस 3 लाइब्रेरी टिकट्स, मतलब 3 ही बुक्स वो बोरो कर सकते हैं। And 8 books of his interest, मतलब उसके सामने 8 बुक्स रखा हुआ है। उसमें क्या देखना है एक बार, स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन्ड है केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2 और बाकी 6 बुक्स का नाम से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब 6 बुक केमिस्ट्री पार्ट 2 7, केमिस्ट्री पार्ट 1 8, देयर आर टोटल 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट। इसमें से इसको 3 सेलेक्ट करना है। नाउ ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज बोरो। क्लियर? अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज आल्सो बोरो। सो कैन यू एक्सप्लेन मी इसमें कितने तरह का केसेस होगा बताओ? केस 1 सर इसको मतलब क्या हुआ? कैसे? सर एक केसेस में 6 का ऑप्शंस रहेगा, आउट ऑफ 6 1 करना है, एक केस में 8 का ऑप्शन रहेगा, आउट ऑफ 8। मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर देखो ध्यान से, he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is borrowed। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करने का सवाल तभी अराइज होता है जब वो केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो करेगा। तो लेट अस थिंक ऑफ अ सिचुएशन where he has borrowed chemistry part 1, so obviously it implies he will be borrowing chemistry part 2। So to complete the selection of 3, he has already borrowed how many books? 2. So out of how many books? Now he needs to borrow the last one, 61। क्योंकि यहाँ पे उसके पास एक ही, तुम्हारे पास 6 बुक्स उसके पास बचे हैं और दो बुक ऑलरेडी बोरो कर चुका है। वो कौन सा बुक है? क्योंकि उसने देखा कि केमिस्ट्री पार्ट 1 मुझे अभी लेना है, तो केमिस्ट्री पार्ट 1 लेना है तो 2 भी मुझे लेना पड़ेगा। इट इंप्लाइज, लिखा हुआ है वहां पे, देखो लिखा हुआ है, he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is borrowed। So let us think he will borrow chemistry part 1, so it implies chemistry part 2 is being borrowed,
So to complete use his third ticket, he has got 6 books in hand, out of which he will be borrowing 1. So 1 plus 2 will have already borrowed becomes how much? 3 books. On the other hand, अब देखो, अब इसमें हमको क्या करना है, देखो इसमें हमको वो केस लेना है कि he does not want to borrow chemistry part 2. He does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is borrowed. अब बता सकते हो इसमें क्या होगा? इसमें 7 क्यों होगा, कोई बता सकता है मुझे? सर वो हट गया इससे, वो कौन हट गया? सर वो जो केमिस्ट्री वाला है वो पार्ट 1 हट गया। केमिस्ट्री पार्ट 1 हटा है या केमिस्ट्री पार्ट 2 हटा है? सर हटा नहीं, वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 हट गया क्योंकि 1 नहीं था। देखो लिसन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से कि he does not want to borrow chemistry part 2 हट जाएगा when chemistry part 1 is also unless chemistry part 1 is also borrowed. मतलब chemistry part 2 का borrow का सवाल तभी अराइज होता है जब वो chemistry part 1 borrow करेगा। तो 2 1 पे डिपेंडेंट है या 1 2 पे डिपेंडेंट है? 2 1 पे डिपेंडेंट 2 1 पे डिपेंडेंट है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अब रिमेनिंग 7 में से जब उसको chemistry part 1 borrow नहीं करना है तो रिमेनिंग 7 में से वो कोई भी 3 बुक्स borrow कर सकता है। 7C3 समझ में आया बात? समझ में आया सभी को? अब वो जो है केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो किया तो इट इंप्लाइज उसको लेना ही होगा केमिस्ट्री पार्ट 2। केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो नहीं किया, हटा दो उसको, नहीं किया तो रिमेनिंग में से कोई भी वो 3 ले सकते। समझ में? नहीं ये देखिए, ये हटेगा, ये हम पहले यही बोला था सॉरी, क्योंकि unless chemistry part 1 रखा हुआ है। Sorry, okay, so this will be the case. So it will be 6C1 तो ये हो जाएगा 35/6, that is 40. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नहीं समझा, क्या चीज? 11 नहीं समझा। देखो यहाँ पे बात ये है सर क्वेश्चन नहीं समझा, क्या चीज? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर। क्वेश्चन तुमको नहीं समझ में? अच्छा इसमें हम लोग क्वेश्चन पे वापस एक बनाएंगे बात, रह जाओ। 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 from a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who will decide either all of them will join or none of them will join. ठीक है? In how many ways can the 10 be chosen? तो ध्यान देना, टोटल 25 स्टूडेंट्स में से हम लोग को चूज करना है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि there are 3 students who decides that either all of them will join or none of them will join. 22 मतलब क्या है देखना एक बार ध्यान से। अब क्या है कि एक केस जहां पे टोटल 25 बच्चे में 3 स्टूडेंट्स है A, B और C, जो कि क्लास में वो थोड़ा उनका दबदबा है। दबदबा इन द सेंस मतलब वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मतलब वो अगर जो बोल देंगे मतलब उनका ही चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। अब क्या है कि वो देखो ध्यान से लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है, देखो मेंशन एक बार फिर से पढ़ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि there are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. इमोशनली मत जाना। अब देखो, अब एक बार मान लेते, एक सपोज ऐसे हम लोग इसको देखते हैं, लिसन वेरी केयरफुल। सपोज मान लो क्लास में एक टीचर है, तो कि थोड़ा सा मान लो जो इस तरह का टीचर है कि थोड़ा डर जाता है बच्चे लोग से, ठीक है? जो क्या होता है, बच्चे लोग से डर जाते हैं। अब क्या हुआ, उस समय वो पीरियड में वो टीचर आया और डर गया बच्चे से, कौन? एबीसी से। अब मान लो वो एबीसी से डर गया तो एबीसी आगे खड़ा हो गया कि हम जाएंगे, कौन का आगे खड़ा हो गया? उसके साथ 2 बी और सी भी खड़ा हो गया। अब वो बोल रहे हैं आप बैठ जाइए, हम डिसाइड करते कौन जाएगा, ठीक है? अब वो जब बैठ गया तो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा। मतलब वो 3 तो जा ही रहे, उनके साथ साथ बाकी 7 कौन जाएगा? कौन डिसाइड करने वाला है? वो डिसाइड करेंगे। तो एक बात बताओ, 7 जो जाएगा वो डिसाइड करेंगे कितने में से? 22 एबीसी में से नहीं, 22 कौन है? वो आगे खड़े हो गए, डेस्क पे जाके बैठ जाइए।
क्या होगा 23 में से सर 22 होगा ना? 22 22 23 24 25 सॉरी 22 में से 7। अब क्या हुआ, अब पीरियड चेंज हुआ, जाके मॉनिटर में बोला ऐसा ऐसा हुआ क्लास में। क्लास टीचर है, क्लास टीचर बहुत डरते हैं। अब क्लास टीचर आते ही बोला कैंसिल, दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ सिलेक्शन इज बीइंग कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद क्या हुआ देखो, लेकिन वो लोग क्या है देखो, लिसन, अब हुआ क्या, और none of them will join, in how many ways can the 10 be chosen। अब क्या हुआ कि वो 3 जो है ना, उन 3 को बोला भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं, याद रखना। उन तीनों को भगा दिया वो क्लास टीचर ने, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? उनका बिहेवियर के कारण रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज वो आके बोले कि नहीं हम जाएंगे और हम डिसाइड करेंगे कौन जाएगा। तो अब एक बात बताओ, एबीसी को अगर हटा दिया तो कितने लोग बचे वहां पे क्लास में? कितने लोग बचे क्लास में? 22। अब क्लास टीचर क्या करेगा, 22 में से 10 लोगों को चूज करेगा, 22 में से 10 लोगों को चूज करेगा। इमोशनली मत जाना यहाँ पे क्वेश्चन देख करके कि इधर दे विल ज्वाइन और नन ऑफ दे विल ज्वाइन। क्लास के बॉस नहीं है, पहला पीरियड में थोड़ा वीक टीचर था, दूसरा पीरियड में आया उसको हटा दिया। तो इमोशनली मत जाना। बहुत लोग ये सोचेगा कि वह तो वो लोग जाएंगे और डिसाइड करेंगे कौन जाएगा, या वो लोग नहीं जाएंगे तो एक्सकर्शन ही नहीं होगा। वैसा वाला नहीं है, समझ में आया तो बात? ये क्वेश्चन वैसा नहीं है कि अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कोई नहीं जाएगा, हम लोग नहीं जा रहे, कोई नहीं जाएगा, वैसा वाला नहीं है। हुआ क्या सेकंड पीरियड में कि वो लोग अगर 3 गए पहला पीरियड में, वो लोग डिसाइड किए तो 22 में से 7 लोग सेलेक्ट हुए, तो 7 8 9 10 हो गया टोटल। अब एबीसी को हटा दिया गया तो कितने लोग बचे वहां पे? 22। अब 22 में से क्या करेगा वो जो टीचर है वो सेलेक्ट करेगा कि 10 कौन जाए, तो कितने में से जाएगा? 22 सी 10। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर वो 3 जाते हैं, रेडी होते तो वो 3 डिसाइड करेंगे कौन जाएगा। वो नहीं जाते तो कोई बात, वो नहीं जाते तो जो 22 है उसमें से 10 जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो 3 जाएंगे, अगर वो 3 जाएंगे तो फिर बाकी में से ही कोई ना कोई साथ जाएगा। मतलब उनमें से कोई सिलेक्शन का कोई उपाय नहीं, मतलब उनमें से कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेलेक्ट अगर वो तीनों होंगे या तो तीनों नहीं जाएंगे, वो तीनों जाएंगे तो बाकी में से 7 लोग जाएंगे, तीनों नहीं जाएंगे तो अलग बात है। तो ये इतने में से ये काम हो सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो मेरा आंसर यही आया था, हमको लगा छोटा इतना रॉन्ग होगा। नहीं सर सारा आंसर लंबा आ रहा था ना। करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है 30। 12 भी बहुत आसान है। In how many ways can a person invite one or more of his friends more of his 6 friends to a dinner? मतलब एक मान लो किसी एक आदमी का टोटल 6 फ्रेंड्स है, वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है डिनर के लिए, तो एक या एक से ज्यादा को कितने वे से वो इनवाइट कर सकते हैं? एक या एक से ज्यादा को 62 + 63 + 64। तुम्हारा 6 फ्रेंड्स है और तुमको डिनर पे बुलाना है। तुम्हारा 6 फ्रेंड्स हैं और तुमको उन पे डिनर पे बुलाना है। तुम्हारे मम्मी ने बोला कि तुम अपने दोस्तों को बुलाओ, मतलब तुमको तो बुलाना है ना, तो तुम ये सोचोगे चलो एक को बुलाते। तुम्हारा 6 फ्रेंड है, तुमने लिस्ट दे दिया अपने मम्मी को, ये 6 फ्रेंड को मुझे डिनर पे बुलाना है। तुम्हारी मम्मी बोला ठीक है बुला लो, तो बुला लो। तुम्हारे मन में क्या है कि चलो एक को बुला दो, तुम एक को भी बुला सकते हो। यू कैन इनवाइट 1 also out of 6, or you can invite 2 out of 6, or you can invite 3 out of 6, or you may invite 4 out of 6, or you may invite 5 out of 6, or you may invite 6 of 6। क्योंकि यार क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है कि कितने वे से तुम अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे, मतलब तुम्हारे कितने दोस्त है, कितने फ्रेंड्स है? 6, तो तुम कितने वे से उनको इनवाइट करोगे? तुम या तो एक को इनवाइट कर सकते हो, या तो 2 को, या तो 3 को, या तो 4 को, 5 को, या तो 6, इतने वे से तुम इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेम इसी तरह का 11 में। हाँ क्या सर 11 में डाउट है क्या? सर 11 में क्वेश्चन में बोला कि आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन अदर। सर वो 10 वाला बात तो बोला ही नहीं कि सर वो टीचर आएगा 3 हट जाएगा तो। अरे वो टीचर है, 3 हट जाएगा, तुम्हें अपने तरीके से सर वो नहीं, सर मतलब सर वो एबीसी 3 स्टूडेंट्स अगर हट गया तो नहीं एबीसी मतलब यहाँ पे तुमको समझना है, तुमको यहाँ पे ये समझना है कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड ईदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन। तुमको समझना पड़ेगा कि 3 बच्चे डिसाइड करेंगे, 3 बच्चे मतलब वो 3 डिसाइड करेंगे, तो 3 क्या और 10 को लेके जाएंगे? नहीं सर 7 को लेके जाएगा, 7 को लेके जाएंगे, क्योंकि वो 3 तो हो ही गए ऑलरेडी।
हाँ सर। और अगर वो 3 नहीं जाते तो वो अब एक केस, जब वो 3 नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, जब वो 3 नहीं जाएंगे तो क्या होगा? 22 में से 10 लोग जाएंगे। समझ में आया मेरी बात? थिंक ऑफ अ सिचुएशन, जब वो 3 जाएंगे तो क्या होगा? जब वो 3 जाएंगे तो वो 7 को सेलेक्ट करेंगे, वो 3 नहीं जाएंगे तो क्या होगा? जो बचे हैं 22 उसमें से 10 जाएंगे। ठीक है, सर मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। ओके सर। अब देखो, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल? कितने वे से फेल करेगा? तो पास होगा तभी जब वो पांचों में पास होगा। तो फेल होने का कितना वेज है? 4 सब्जेक्ट में फेल होगा तो फेल हो सकता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 में फेल होगा तो वो फेल हो सकता है, 2 में फेल होगा तो फेल हो सकता है, 1 में फेल होगा तो फेल हो सकता है, 5 सबसे पहले 5 आएगा, 5 और पांचों में फेल हुआ तो वो फेल हो सकता सर वो हमें 25 से डन नहीं हो गया। है। 25 कैसे होगा? जो 3 बचा नहीं जाएगा। वो 3 बच्चा जब जाएगा तो वो लोग ही डिसाइड करेंगे। वो जो 3 बच्चा जाएगा तब तो वो लोग ही डिसाइड करेंगे। तो वो 3 जाएगा तो वो डिसाइड करेगा, मतलब कितना में से डिसाइड करेगा? 22 में से 7। समझ में आया? एक बार कॉपी कर लो। So once again, please note down question number 10. So there are total 8 books. One is chemistry part 1. Second one is chemistry part 2. And then you have 6 books. A student wants to borrow 3 in such a way that he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is borrowed. Unless chemistry part 1 is borrowed, मतलब chemistry part 2 उसको अगर लेना है, देखो ध्यान से, he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is borrowed। मतलब मान लो वो उसने chemistry part 2 borrow किया, कब? जब chemistry part 1 borrow हुआ था तो। ठीक है, समझ में आया? तो he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed। मतलब chemistry part 2 को अगर इच्छा किया borrow करने का, वो तभी इच्छा करेगा जब केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो होगा तो। ठीक है, अब एक केस ऐसा होगा कि अगर उसको केमिस्ट्री पार्ट 2 अगर बोरो करने का इच्छा नहीं है, अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करने का इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस केस में भी वो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करने का सवाल तभी अराइज होता है जब वो केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो करेगा, है कि नहीं? रीड करके देखो तो एक बार। दोनों साथ में बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो दोनों साथ में बोरो करें। ठीक है, देखो, he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is being borrowed। सर ये But लाइन second- का मतलब क्या हुआ? सर आंसर ठीक कर रहा है आप पहले। नहीं वो ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा वाला में क्या लिखा हुआ है? दूसरा वाला केस हमको क्या लेना है कि अगर मान लो केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो था पहले वाला में तो क्लियर ही तो हो गया। से बात तो एक ही था। हाँ, और उसके बाद दूसरा वाला केस में क्या था? केमिस्ट्री +2 और 8 +0 कर लो। हाँ, तो यहाँ पे सीधा सा है तुम्हारा 6C1। ठीक है, और दूसरा वाला केस में क्या है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो नहीं होगा, नहीं करना है उसको। ठीक, नहीं करना है तो वो 1 में से और बाकी 7 से बच जाएगा, मतलब 7C3। ठीक है, ठीक है। जब फॉर्मूला वाला आपको बोल दिया। अच्छा, मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला दिया था ना कि NCR is equal to NPR by R factorial। Do you remember this formula? अब देखो यहाँ पे NCR का वैल्यू दिया हुआ है 70, NPR का वैल्यू दिया हुआ है 70, 1680। R factorial क्या होगा? 1680 by 7। R equal to याद है, इसका भी मैंने तरीका बताया था। R का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू किसी एक छोड़ n निकल जाएगा। सर 24 था, 4 कैसे हो गया? R factorial Factorial। हाँ, अच्छा R factorial equals 24। R क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखने को। सर 4 बोला सर, 4 का 4 तो हो जाएगा सेम, फैक्टोरियल वाला सब हो जाएगा।
देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 10 माइनस r into r करते हैं। तो easy है। और इसको सॉल्व करके लाना क्या है, n+2 फैक्टोरियल बाई ये ना, तो इसको सिंपलीफाई करके इसमें बस करना क्या बोलो तो एक बार में मत सॉल्व करो, पहले 2 को सॉल्व करो फिर जो रिजल्ट आएगा तीसरी के साथ सॉल्व करो। ठीक है, मैं ट्राई करो।